नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे, प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, किसी के पास कितनी जायदाद है, कितनी बार बैरून मुल्क गया, डेटा मौजूद है। 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स में से 25% टैक्स देते हैं, सिर्फ 14% रिटेलर्स सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। नॉन फाइलर्स की यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर होंगे। सिस्टम में 7,23,000 नए फाइलर्स आए। एफबीआर में 2,000 टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट तैनात होंगे। टैक्स कलेक्टर का भी कड़ा एहतसाब होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा पार्लियामेंट को आईनी तरामीम का मैंडेट नहीं, मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो, अवाम के हकीकी नुमाइंदे सामने आए। पार्लियामेंट से इतनी बड़ी तरमीम करवाना अवाम से नाइंसाफी है। तजवीज दी है, शख्सियात के पीछे ना जाएं। मुद्दत मुलाजमत और जजेस की तादाद में इजाफे के मकासद सियासी हैं। मीसाक जमहूरियत के मुताबिक अदलिया में इस्लाहात लाएं, बुनियादी हुकूक का दायरा तंग ना करें। पीटीआई को जलसे से रोकना गैर जमहूरी अमल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम पर जुल्म ज्यादती की गई जिसे बर्दाश्त किया। हमारे एहतजाज पर शेलिंग और फायरिंग की गई। वीडियो बयान में कहा, मुजाहिरीन ने कई पुलिस एहलकार पकड़ लिए थे, लेकिन मैंने उन्हें छुड़वाया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सब हमारा है। अवाम के फैसले अवाम करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर का गोली चलाने का बयान नाकामी का एतराफ है। लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए। इससे वो किसी और का नहीं, अपना नुकसान करेंगे। पीटीआई का कोई बयान, इकदाम और रवैया सियासी, जमहूरी या पार्लिमानी नहीं। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में कलदम बीएलए के दहशतगर्दों ने 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। 4 मजदूरों की आबाई इलाके शुजाबाद में नमाज जनाजा अदा। अहले खाना गम से निढाल। सदर और वजीर आजम की वाकये की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती बोले, बुज़दिल दहशतगर्दों को बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब देना होगा। कहीं पे आपने काबीना का इजलास, सूबाई असम्बली का इजलास, कहीं कोई मुजम्मत, कोई बात अमन के लिए सुनी है? कोई बात नहीं करते। वो इस चीज़ को टाल मटोल देते हैं कि चलो पिंडी चलो, लाहौर चलो, पता नहीं क्या क्या वो लगा रहे हैं, और फिर हमारी नाक कटवाते आगे रास्ते से वापस आ जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर सही अपडेट हुआ, मोटरवे से वापस आकर नाक कटवा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अब बदअमनी की नजर हो चुका है। सूबे में अमन के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी की मद में 600 अरब रुपए मिले। करप्शन नहीं की तो ये पैसे ग्राउंड पर नजर क्यों नहीं आ रहे? विफाकी हुकूमत का 6 वजारतें और 1.5 लाख आसामियां खत्म करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 2 वजारतों को जम किया जा रहा है। राइट साइजिंग हो रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा। मुश्किल फैसलों को नाफिज करेंगे। आज सख्त फैसले ना किए तो बोझ दोबारा तनख्वाहदार तबके पर आएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, तरक्की की पेशगोई 3.5 से 3.2% हो गई। इफरात ज़र में हालिया गिरावट आर्जी है। पाकिस्तान ने अब तक 24 IMF प्रोग्राम हासिल किए। पीटीआई ने सिर्फ एक प्रोग्राम में से आधी रकम कर्ज ली। पीडीएम ने सबसे ज्यादा 16 IMF प्रोग्राम लिए। कराची में हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तइल अफराद ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद में सेव गजा मार्च। रेड जोन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान।
आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का कोई होनहार बेटा या बेटी अब आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। प्रोग्राम नौजवानों को मयारी तालीम तक रसाई फराहम करेगा। मुस्तहिक और काबिल तलबा के लिए माली रुकावटें दूर होंगी। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है JUI जमहूरियत के फरोग के लिए बेहतरीन काम करेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जलसा करना सियासी जमात का हक है। एहतजाज रोकने के लिए काले कानून बनाया गया। मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी की गई। क्या कंटेनर्स रखकर मुल्क चलाना है? हुकूमत की सोच समझ से बालतर है। अली अमीन गंडापुर को हलफ की पासदारी करनी चाहिए। मुल्क में नेशनल डायलॉग की जरूरत है। इदारे और सियासतदान बैठकर मसाइल का हल ढूंढें। अवाम को तकलीफ देने के लिए आईन में तरामीम की जा रही हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन गंडापुर गुंडागर्दी पर उतर आए। मसाइल हल करने के लिए किसने हाथ रोक रखे हैं? पंजाब से कारकर्दगी में मुकाबला करें। हिम्मत है तो वजीरिस्तान जाकर जलसा करें। इनकिलाब की बातें किस मकसद के लिए कर रहे हैं? अमन पर किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के मुख्तलिफ सूबों पर 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। रेड और येलो लाइन मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट मसाइल कम होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चीनी हुकाम से बातचीत शुरू कर दी। सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर चुके हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, हुकूमत हमें कहती है मसाइल पर पीपल्स पार्टी से बात करें। मुत्तहिदा ने रायविंड जाकर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा नहीं किया। हमारा मुआहिदा नून लीग से हुआ। पता चला कि कोटा सिस्टम मजीद 20 साल के लिए लागू किया जा रहा है। हम कोटा सिस्टम को यकसर मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जब चाहे आईनी तरामीम करवा सकते हैं। मीसाक जमहूरियत में आईनी अदालतों का जिक्र था। पीपल्स पार्टी सबसे मुशावरत और इत्तेफाक राय चाहती है। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। इंसाफ की फराहमी में हाइल रुकावटें दूर करना होंगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने मूसा खेल से मजदूरों के अगवा की इत्तलात की तरदीद कर दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा, मजदूरों के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला। 4 मजदूर खौफ से छुप गए, जिन्हें तलाश कर लिया गया। बिलावल भुट्टो की पंजगूर में दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान से तफसीलात तलब कर ली। कहते हैं, निहत्ते मेहनत कशों को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल की इंतहा है। मुल्जिमान से खून के हद कतरे का हिसाब लेंगे। मुझ समेत पूरा पाकिस्तान मुतासरा खानदानों के साथ है। इंसाफ दिलाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा, बलोचिस्तान में एक बार फिर अफसोसनाक वाकया हुआ। मिलकर दहशतगर्दों से निमटना होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार में दम घुटने से बच्चा जाँ बहक, दूसरा बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई खेलते हुए कार में बैठे। कार 6 माह से नाकाबिले इस्तेमाल हालत में खड़ी थी। डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में घरेलू झगड़ा, 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। कराची हैदराबाद मोटरवे पर CNG स्टेशन पर कार का सिलेंडर फट गया। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक कार में फिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा। CNG स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा।